गुड मॉर्निंग। मैं प्रीतम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निवेश बाजार प्रो में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुक्रवार की जो स्ट्रैटेजी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बनाई थी, जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड में सपोर्ट करती हमें, तो किस तरीके से उसने रिएक्ट किया। हालांकि मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि शुक्रवार का दिन हमारे लिए बिल्कुल भी एक अप्रत्याशित दिन रहा। हमने जो सोचा था कि मार्केट में जो एक वीकनेस होगी वो वीकनेस गहराएगी, सपोर्ट जो रिसेंट सपोर्ट बने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो ब्रेक होंगे और नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है। लेकिन सुबह के आधे घंटे में ही एक नया सपोर्ट बिल्ड करके और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिकवरी देनी स्टार्ट की और पूरा दिन जो है वो रिकवर होता गया। जिस तरीके से हमारा गुरुवार को भी एक्सपेक्टेशन जो है फेल हुआ, हम लोग जो मान के चल रहे थे कि फर्स्ट सपोर्ट पे ये रुक जाएगा, तो उसने नए सपोर्ट बनाए। निफ्टी ने तो सेम सपोर्ट एडजस्ट किया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया था 51,400 का। तो फ्राइडे के लिए क्या सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। हालांकि उसमें एक चीज़ था कि जो रेंज हमने निकाली थी नेक्स्ट सपोर्ट की, वो थोड़ी दूर थी और ये पॉसिबल था कि ये शायद अगले 2-3 दिन में ये सपोर्ट रेंज तक जाएगा। तो वापस से रिव्यू करते हैं। निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज हम मान के चल रहे थे 24,700 ब्रेक होगा और नेक्स्ट 2-3 दिन में एक सपोर्ट बनाएगा 24,450 के आसपास। एग्जैक्टली सपोर्ट 24,400 का निकल के आ रहा था, ठीक है। और यहाँ से फिर हम उसमें प्लान कर सकते थे 24,700, 24,800, 24,900 के टारगेट के लिए, कि 24,500 के आसपास अपनी एंट्री होगी और 800 तक के 24,800, 24,900 तक के टारगेट होंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,400 का। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग मान के चल रहे थे कि 50,400 के आसपास कहीं तो भी सपोर्ट बनना चाहिए, तो 50,300 का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये हमें फ्राइडे को या मंडे को वो मिलता हमें 50,500 के आसपास, तो हम लोग उसमें बाइंग बनाते और हमारे टारगेट होते 51,000, 51,500, 51,800, 51,900 तक के, मतलब 1,500 2,000 पॉइंट का एक अच्छा मूव बन सकता था, ठीक है। लेकिन वैसा वो रेंज तक नहीं गया और इस वजह से हम लोग बाई जो है नहीं कर पाए, कॉल बाई की पोजीशन नहीं बना पाए। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे में क्या क्या ट्रेड हुई। फ्राइडे में हम एक चीज़ होती है मार्केट में, आप या तो डायरेक्शन पे प्ले करते हैं या तो आप टेक्निकल लेवल्स पे प्ले करते हैं। सो हमारा बहुत ही मतलब प्योरली हम लोग टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करते हैं और उनके बेसिस पे ही हम अपनी ट्रेड जो है वो बनाते हैं। तो हमने क्या क्या फ्राइडे को ट्रेड बनाई। पहली ट्रेड हमारी बनती है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हम लोग 52,000 के पीई पे ट्रेड करने जा रहे होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन थी अगर ये 650 से 700 मिल जाता है तो उसके टारगेट होंगे 1,040 के, मतलब सीधा ही 350 पॉइंट का टारगेट। लेकिन 1-2 मिनट के अंदर ही हमें यह एहसास हो जाता है कि शायद मार्केट यहीं से डाउन हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग में ये सिग्नल आ रहे थे कि मार्केट बियरिश है। तो वो कंडीशन में हमने 650 और 700 का जो प्रीमियम रखा था उसको मॉडिफाई किया और उसको हम लोग लेके आए 780 से 820 के आसपास, कि हम यही रेंज में ट्रेड करा लेंगे। हमारे पास में फिर भी तकरीबन 200-250 पॉइंट का गैप जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो पहला ट्रेड हमारा 52,000 पी एग्जीक्यूट होता है 815 के लेवल पे, और ये एक अच्छा स्विंग देता है। 1,010 के इसमें हाई लगते हैं, लेकिन हम लोग पोजीशन बुक कर लेते हैं 1,005 के आसपास। तो ये होता है हमारा पहला ट्रेड। उसके बाद में हम तकरीबन 5-10 मिनट 20 मिनट जो है वेट करते हैं और 52,000 पी पे ही नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है 570 के प्राइस पे, जिसमें हमने कोई रेंज नहीं रखा था। एग्जैक्टली 570 का प्राइस जो है वो ट्रिगर कराने की कोशिश की और वो 570 जो है वो ट्रिगर कर जाता है और अगले 8 मिनट 10 मिनट के अंदर ही वो 660 का एक मूव दे के जाता है, जो तकरीबन 90 पॉइंट का होता है। तो हम उसको वहाँ पे भी बुकिंग की पोजीशन मान के उसमें बुक का प्लान करते हैं। सो इस तरीके से हमारी पहली ट्रेड ने तकरीबन दिया है 170 से 180 पॉइंट, दूसरी ट्रेड ने 90 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में फिर हम वेट करते हैं कि जो भी मार्केट का डायरेक्शन है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक जो है, शायद है कि ये ऊपर जाके वापस नीचे आना स्टार्ट हो और वहाँ पे हमें बड़े मूव मिले। तो हम काफ़ी देर तक वेट करते हैं। अब हम तीसरी ट्रेड के बारे में प्लान करते हैं और तीसरा ट्रेड जो है हमारा एक रेंज लेके चलते हैं कि 52,000 पी को ही हम लोग ऑपरेट करेंगे। प्रीमियम होंगे 440 से 450 के आसपास।
और इनके टारगेट 600 और 700 के लेके चलते हैं। तो ये ट्रेड जो है 451 का लो ट्रिगर करता है और हमें 593 रुपए के हाई देता है, मतलब तकरीबन 150 पॉइंट इस ट्रेड में बन रहा होता है। 592 पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद में तब तक बैंक निफ्टी जो है वो 51,700-800 की रेंज में चला गया था, तो अब 52,000 का स्ट्राइक जो है उसको रिवाइज किया जाता है। अब हम लेके आते हैं 52,300 का पी, और 52,300 का पी का हम लोग एक चांस वापस लेते हैं तकरीबन 350 के आसपास, जिसमें 355 रुपए का जो है ट्रेड ट्रिगर होता है। और उसमें भी हम फटाफट स्विंग बुक करते हैं। वो स्विंग अपने होते हैं 418-420 के, मतलब तकरीबन 60-70 पॉइंट जो है उस ट्रेड में भी अपने को ईजिली मिल जाता है। अब हम तकरीबन मान के चल रहे थे कि नेक्स्ट 1 घंटे में या तो हम ट्रेड लेंगे या तो नहीं लेंगे, लेकिन सडनली हमको दिखता है बैंक निफ्टी 52,200। ये वही रेंज है जहां पे जाके पिछले 4-6 दिनों से मार्केट ऊपर की रेंज में रुक रहा था। तो हम 52,500 का पी का लास्ट ट्रेड लेते हैं। उसके प्राइस होते हैं हमारे 430 रुपये के, और उसके टारगेट होते हैं 530 और 600 के, और ये ट्रेड हमें ज़बरदस्त 100 पॉइंट का मूवमेंट देके चला जाता है। तो इस तरीके से हमने तकरीबन 5 ट्रेड बनाई, और वो 5 ट्रेड में मिला के तकरीबन 550 से 600 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि एक तो डायरेक्शन, दूसरा टेक्निकल लेवल्स, और टेक्निकल लेवल्स आपको एक सेफ्टी भी देते हैं। इन सारी ट्रेड में हमारे कोई भी एसएल जो है वो 30 पॉइंट 40 पॉइंट से बड़े नहीं थे कि अगर हम गलत पढ़ते भी हैं तो हमारा नुकसान जो है मुश्किल से 30-40 पॉइंट का हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।